की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चोरी विवाद को लेकर एसआईटी कल यानी सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। देखना ये होगा रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, एसआईटी रिपोर्ट अब सौंपी जानी है कल सीएम योगी आदित्यनाथ को, क्या लगता है क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक हफ्ते का समय अब हो चुका है, आज आखिरी दिन है और ये कहा जा रहा है कि कल योगी आदित्यनाथ के पास एसआईटी की 150 पन्ने की रिपोर्ट उनके सामने होगी। अब इस 150 पेज के पन्नों में आखिर होगा क्या उन चोरों के नाम होंगे जिन्होंने चोरी की है, या फिर गबन का कोई और तरीका अपनाया गया था, उस पन्ने में ये रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे तो आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा था कि 15 दिन का हमें वक्त दीजिए और 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसमें एक हफ्ता बीत चुका है, कुछ दिन बाकी है। और योगी आदित्यनाथ के पास जब रिपोर्ट पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं तगड़ा एक्शन चोरों के खिलाफ लिया जाएगा। क्योंकि देखिए इन तस्वीरों से समझ में आ सकता है कि रामलला पर आस्था तमाम हिंदुओं की है और जो तमाम हिंदू हैं वो ये चाहते हैं कि इसका सच कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ जाए। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो कहीं ना कहीं उसकी झलक भी दिखाई दी कि किस तरीके से ट्रस्ट के लोगों की जो दूरी थी वो योगी आदित्यनाथ से बनी हुई थी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि जिस पर आरोप लगे हैं, चाहे भी कोई भी व्यक्ति हो, वो उनके नजदीक नजर आए, और इसलिए ट्रस्ट का कोई भी व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के नजदीक बिल्कुल नहीं आया। और जो तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो चरण पादुका सोने चांदी के हार की है, क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया अब वो उसका ब्यौरा मांग रहे हैं। क्योंकि ये कहा गया कि जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया है उसको रसीद भी नहीं दी गई और अब वो उसका ब्यौरा मांग रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति मीडिया के सामने भी आया है और उसने कहा है कि मैंने चांदी का हार चढ़ाया और साथ ही साथ चांदी का दीपक भी था, लेकिन वो दीपक उसे राम मंदिर में कहीं नजर नहीं आया। तो आखिर वो दीपक और चांदी का हार गया कहाँ, ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है और एसआईटी इसका सच जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए अब जिसने चढ़ावा चढ़ाया, आपने देखा था कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो चाहे फिर राजस्थान से हो, गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से हो, अलग अलग राज्यों से किस तरीके से चांदी और सोने के आभूषण चढ़ाए गए थे। लेकिन कुछ व्यक्तियों की शिकायत है कि उन आभूषणों के उन्हें ना तो रसीद दी गई है और वो आभूषण उनको रामलला के मंदिर में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद और ये मामला गंभीर हो गया कि क्या वाकई उन आभूषणों की भी चोरी हो गई जिन आभूषणों को उन व्यक्तियों ने चढ़ाया था जिनकी आस्था रामलला पे थी। सर, ऐसे में समाजवादी पार्टी रामलला के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भी कोशिश कर रही है। जहां कभी जो राम मंदिर जाते नहीं हैं, राम भगवान को काल्पनिक बताते हैं, राम मंदिर बनने के लिए 24 वकील खड़े कर देते हैं कि ना बन सके। उसके बाद ये कहना कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, राम मंदिर में चोरी हो रही है, राम भक्तों के साथ विश्वासघात हो रहा है, कहां तक सही माना जाएगा? देखिए समाजवादी पार्टी की टीस इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो आरोपी है टिन्नू यादव जब से पकड़ा गया है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की टीस नजर आ रही है। हालांकि लवकुश मिश्रा हो या फिर अन्य जो व्यक्ति हो वो पकड़े गए हैं, उनका नाम समाजवादी पार्टी नहीं ले रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब टिन्नू यादव की पत्नी बाहर आई मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि टिन्नू यादव निर्दोष हैं, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हाँ भैया इसकी गहन जांच होनी चाहिए। पहले वो राम मंदिर की जांच की मांग कर रहे थे कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसकी जांच की जाए। अब वो टिन्नू यादव की पत्नी पर आ गए हैं कि टिन्नू यादव की पत्नी ये कह रही हैं कि टिन्नू यादव निर्दोष है तो उसकी जांच की जाए। देखिए दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, वो एसआईटी की जांच पे पता लग जाएगा। लेकिन आपको टिन्नू को लेकर ही हमदर्दी इसलिए है कि उसके पीछे यादव लगा हुआ है। क्योंकि देखिए एमवाई समीकरण समाजवादी पार्टी हमेशा से उत्तर प्रदेश के अंदर साधती रही और उसी एमवाई समीकरण के कारण वो जीतती रही है। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि टिन्नू यादव के लिए हमदर्दी स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन देखिए दूध का दूध और पानी का पानी कुछ दिन में हो जाएगा, अब चाहे वो यादव हो, मिश्रा हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो। सर, लेकिन सिर्फ यादव समाज को साधने की और जो एमवाई की आपने बात की, तो ऐसे में बिहार में भी यही होता आया है। तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी भी यही करती है, लेकिन आरजेडी पार्टी के ही एक और नेता ने भी राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर की चोरी को विवाद को लेकर लीगल नोटिस भी भेज दिया है मंदिर प्रबंधन को। बिल्कुल, देखिए तमाम विपक्ष है वो कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष चाहता तो थोड़ा इंतजार कर सकता था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को भी तंज कसते हुए कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है, देखिए आप लीगल नोटिस भेजते हैं अच्छी बात है, लेकिन इस मामले में अगर आपको कोर्ट जाना है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि देखिए हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, और आपको अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है राम मंदिर चोरी मामले में तो जाते क्यों नहीं अखिलेश? सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव आखिर क्यों नहीं जाते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है।
क्योंकि देखिए अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास, तेजस्वी यादव के पास या फिर तमाम विपक्षी पार्टी हैं उसके पास अगर राम मंदिर चोरी मामले में कोई सबूत है तो वह एसआईटी को दे, एसआईटी उसकी जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी पार्टियों के पास कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टी ये चाहती है कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ जो राम मंदिर है उसको कहीं ना कहीं हम एक सेंसिटिव टच इंसान के साथ करें, हिंदुओं के साथ करें, ताकि हमारे को हिंदुओं के वोट मिल पाए। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ का जो इतिहास है वो ये कहता है कि 2017 और 2022 में तमाम जातियों के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, हिंदुओं को वोट दिया। क्योंकि 2017 की वो इंटरव्यू भी आपको याद होगा जब 80-20 के फॉर्मूले को बताया गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और 2022 के अंदर भी ये कहा गया था कि 80-20 का फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 80% जो हिंदू जनता है वो हमें ही वोट करेगी। और ऐसा ही हुआ कि तमाम हिंदुओं ने योगी आदित्यनाथ को वोट करने का काम किया। और अब यही टीस अखिलेश यादव को लग रही है, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला तो अपना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनका तुक्का तो चल गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका तुक्का नहीं चलेगा। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुंदरकी जैसे मुस्लिम इलाके में भी वहां पर भी वो हार गए हैं, तो अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति अपना रहे हैं। कभी इटावा के केदारनाथ मंदिर का जिक्र करते हैं तो कभी राम मंदिर चोरी का अब वो जिक्र कर रहे हैं। तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी वो सिर्फ हिंदुओं के वोट बैंक पाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आप कोशिश करिए, लेकिन वो कोशिश आपकी शायद ही कामयाब हो पाए। सर, क्योंकि ब्राह्मण वोट हमेशा निर्णायक साबित होता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो क्या ये सब कुछ राम मंदिर चोरी विवाद हो, केदारनाथ मंदिर का डुप्लीकेट मंदिर बनवाना हो, ये सब क्या ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए अखिलेश यादव कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा जा रहा है, अभी जो खबरें आ रही हैं कि ब्राह्मण थोड़ा सा नाराज चल रहा है, और उसको साधने के लिए मायावती भी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपना रही है। अखिलेश यादव भी बार बार ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, और तो और जो बिहार के अंदर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भरत तिवारी के एनकाउंटर का जिक्र हो रहा है। तो ये ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है, लेकिन ब्राह्मण भी ये समझता है कि कौन सी पार्टी उसका भला चाहती है, कौन सी पार्टी उसका भला नहीं चाहती। अखिलेश यादव की सरकार में क्या किसी ब्राह्मण को आपने देखा है कि बड़ा ओहदा दिया गया होगा? शायद नहीं। कांग्रेस की सरकार में क्या ब्राह्मण को कोई बड़ा ओहदा दिया गया होगा? शायद नहीं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों को ओहदा दिया गया है, क्योंकि देखिए ब्राह्मणों के साथ विश्वासघात, मुसलमानों के साथ विश्वासघात या पूरी तमाम हिंदुओं के साथ विश्वासघात करने का काम अखिलेश यादव ने किया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो कैराना का वो ब्राह्मण, कैराना का वो हिंदू वहां से पलायन नहीं करता जहां से आज इकरार हसन सांसद है और बार बार हिंदुओं की वो बात करती हैं। हालांकि वो खुद मुस्लिम है, मुस्लिमों की ज्यादा बात करती हैं, लेकिन हिंदुओं की बात करना मजबूरी है क्योंकि अखिलेश यादव ने निर्देश दिया हुआ है। दूसरा, मुजफ्फरनगर की तस्वीर क्या आपने नहीं देखी जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और हिंदुओं को मार मार के वहां से भगाया गया? अभी ब्राह्मण जाति के कई लोग वापस आ रहे हैं और पूरे हिंदू समाज के जो लोग वहां से पलायन कर गए थे वो वापस आ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो अपने घर के ताले खोल रहे हैं जो उस वक्त वहां से चले गए थे, पलायन कर गए थे। तो आप हिंदू की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आप आ जाते हैं, और इसलिए आप पर सवाल खड़े हो जाते हैं जो इस वक्त हम सवाल उठा रहे हैं। जी सर, ऐसे में टिन्नू यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है इस विवाद में। उनका एक वीडियो भी अभी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जहां उन्होंने वीडियो में ये कहा कि जितने भी मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये सब गलत है, इन सबको मैं खारिज करता हूं, और जिस जमीन की बात हो रही है उसकी रजिस्ट्री तो मैंने 2015 में ही करवा ली थी। तो ऐसे में करोड़ों का गबन जो अब हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखिए हाथ तो होगा, चाहे फिर वो टिन्नू यादव हो या फिर लवकुश हो या फिर तमाम लोग हो, क्योंकि देखिए हाँ, अगर हाथ नहीं होता तो ये चोरी का मामला निकलकर सामने नहीं आ पाता, और ना ही आपके घर छापेमारी होती तो आपके पास लाखों रुपए बरामद कर लिए जाते। क्योंकि देखिए छापेमारी हुई है, लाखों रुपए बरामद किए गए हैं, और जो ये आरोपी हैं उनके पास आईफोन हैं, उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, आखिर वो कहां से आ गया? अगर आपकी 12 से 13 हजार या 20 हजार तक सैलरी है तो आप पूरा परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आप उस परिवार का भरण पोषण करने में वो पैसा लगाएंगे या फिर आईफोन खरीदने में या फिर लग्जरी गाड़ियां खरीदने में लगाएंगे? तो सवाल बड़ा है, क्योंकि देखिए उनके पास कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के कागजात भी मिल रहे हैं कि उनके पास कई प्रॉपर्टीज भी हैं। तो लवकुश हो या फिर टिन्नू यादव हो, जांच पड़ताल तो की जा रही है। हालांकि टिन्नू यादव हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी भूमिका देखिए ट्रस्ट की भी सामने आ जाती है, क्योंकि ट्रस्ट से भी लगातार पूछताछ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि चंपत राय पर भी गाज गिर सकती है। खैर ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा,
लेकिन ट्रस्ट के लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के आसपास भी ट्रस्ट के लोग नजर नहीं आए हैं और ये मांग हो रही है कि जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको हटाया जाए और दूसरे लोगों को लाया जाए। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये भी वक्त बता पाएगा, लेकिन गहनता से जांच हो रही है और कल दूध का दूध या पानी का पानी हो सकता है, या फिर 3 से 4 दिन हमें रुकना होगा जब हम देखेंगे योगी आदित्यनाथ उस रिपोर्ट को देखेंगे और आरोपियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर राम मंदिर चोरी विवाद में सियासत गरमाती जा रही है, विपक्ष और पक्ष आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एसआईटी की रिपोर्ट भी कल यानी सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के टेबल पर आने वाली है। देखना ये होगा एसआईटी रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, जो दोषी पाए जाएंगे उनको क्या कुछ सजा मिलती है, सीएम योगी क्या कुछ एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।